माँ गंगा में नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था और उसी गंगा में देश की बेटी इतने मेहनत के बाद लाई हुई मेडल जब बाहर प्रवाहित करने जाती है, फिर भी देश की प्रधानमंत्री का कान नहीं खुलता है। मोदी जी बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, मोदी जी सम्मान के लिए खड़े रहते हैं। लगता है उनको जो नारा दिए हैं उसके अनुरूप नहीं काम करके विपरीत करें। यौन शोषण कराओ और उसको बचाओ, नरेंद्र मोदी की सरकार है। सदाचारी है भाजपा में, भाजपा भ्रष्टाचारी भी है और यौनाचारी भी है, जो पूरा देश देख रहा है। अब पूरा दावे के साथ कह सकते हैं बेटियां अपने यौन शोषण के खिलाफ जो आरोप लगा रही है वो एकदम सत्य है, क्योंकि उसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। बताइए मोदी जी क्यों चुप? क्योंकि बृजभूषण के सामने वो नतमस्तक हो चुके हैं। वो चुनावी पॉलिटिक्स में बृजभूषण के सामने खड़ा नहीं होना चाहते हैं। भगवा चोला पहन करके हिंदुओं को बदनाम करने वाला उस लोग वो क्या बात करेगा? वो लोग उसके समर्थन में खड़ा, उसी समझ लीजिए कोई कितना गिरा हुआ लोग है, कुछ चंद पैसा खा करके जो पहन करके उसके समर्थन में रैली कर रहा है, वो बेचने चला है देश को, तो क्या हम बिकने देंगे? संसद आवारा हो जाएगी तो युवा सड़क पे नहीं आएगा। और संसद के प्रधानमंत्री जी, हो रहा है देश मजबूत हो रहा है, यौनाचारी के सपोर्ट में देश मजबूत हो रहा है, भ्रष्टाचारी के सपोर्ट में देश बिक रहा है इस भाजपा की सरकार में। महिला पहलवानों के समर्थन में बृजभूषण के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कई आज महागठबंधन ने एक बड़ी रैली प्रोटेस्ट किया है। कैंडल मार्च का भी प्रोग्राम है। पटना में हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर पे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं, इन लोगों से बात करेंगे। सर, इतनी भारी भीड़ लेके आप लोग मोदी जी के खिलाफ क्यों आए हुए हैं? मोदी जी के खिलाफ हम नहीं है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका हक बनता है बेटियों के सुरक्षा को मुहैया कराना, और बृजभूषण सिंह उनके ही सांसद हैं, कोई दूसरे पार्टी के सांसद नहीं, वो भाजपा सांसद है। उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। पुलिस काम कर रही है ना, पुलिस तो काम कर रही है ना, पुलिस तो काम कर रही है 6 महीना से। पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, 6 महीना से उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। सुन लीजिए, माँ गंगा में नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था और उसी गंगा में देश की बेटी इतने मेहनत के बाद लाई हुई मेडल जब बाहर प्रवाहित करने जाती है, फिर भी देश की प्रधानमंत्री का कान नहीं खुलता है। मोदी जी बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, मोदी जी सम्मान के लिए खड़े रहते हैं। लगता है उनको जो नारा दिए हैं उसके अनुरूप नहीं काम करके विपरीत करें। यौन शोषण कराओ और उसको बचाओ, नरेंद्र मोदी की सरकार है। सदाचारी है भाजपा में, भाजपा भ्रष्टाचारी भी है और यौनाचारी भी है, जो पूरा देश देख रहा है। अब पूरा दावे के साथ कह सकते हैं बेटियां अपने यौन शोषण के खिलाफ जो आरोप लगा रही है वो एकदम सत्य है, क्योंकि उसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। बताइए मोदी जी क्यों चुप? क्योंकि बृजभूषण के सामने वो नतमस्तक हो चुके हैं। वो चुनावी पॉलिटिक्स में बृजभूषण के सामने खड़ा नहीं होना चाहते हैं, और बृजभूषण सिंह जैसे एक छोटे से सांसद के सामने ये 56 इंच। सुनिए, 9 तारीख को, इसी 9 तारीख को सारा जितने भी जो है पंडित हैं, मीन्स क्या बोलते हैं उनको, धर्मगुरु, वो सब रैली कर रहे हैं बनारस में उनके समर्थन में। वो फर्जी धर्मगुरु हैं, असली हिंदू हम बोल रहे हैं ना। फर्जी धर्मगुरु है। और धर्म क्या होता है? सत्य के साथ खड़ा होना, सत्य के साथ खड़ा होना और अन्याय के खिलाफ लड़ना। और वो धर्मगुरु अब तो जोगी भरतपुर सरकार चला रहा है, उसके यहाँ भी हाल है, फंसा रहे हैं। वही तो कर रहे हैं। उसके पीछे जांच सारे जोगियों का चेक कराइए। भगवा चोला पहन करके हिंदुओं को बदनाम करने वाला उस लोग वो क्या बात करेगा? वो लोग उसके समर्थन में खड़ा, उसी समझ लीजिए कोई कितना गिरा हुआ लोग है, कुछ चंद पैसा खा करके जो पहन करके उसके समर्थन में रैली कर रहा है, वो बेचने चला है देश को, तो क्या हम बिकने देंगे? संसद आवारा हो जाएगी तो युवा सड़क पे नहीं आएगा। और संसद के प्रधानमंत्री जी, देश मजबूत हो रहा है, यौनाचारी के सपोर्ट में देश मजबूत हो रहा है, भ्रष्टाचारी के सपोर्ट में देश बिक रहा है इस भाजपा की सरकार में। देश मजबूत का क्या नाम हुआ? कृता का नाम हुआ। विरोध कर रहे हैं भाई आप लोग। देश आज गिर रहा है, मोदी के कारण देश गिर रहा है, थर-थर कांप रहा है चाइना। ये ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। क्या दिक्कत है मोदी जी से? मोदी जी से ये दिक्कत है कि बेटियों का इज्जत नहीं करते, राम राम करते रहते हैं। राम भगवान भी बेटियों का इज्जत करते थे, औरतों का इज्जत करते थे। मगर मोदी जी से क्या तकलीफ है? मोदी जी ने तो महिला अत्याचार कर दिया, जो बेटी महिला को सम्मान दिए मोदी जी। अरे अत्याचार इतना किया कि जो मेडल लेकर देश का नाम बनाई, आज वही महिलाओं पे लात जूता चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? यही मोदी बोलता था, बहुत हुआ नारियों पर बार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ पे नहीं बेटियों को बचा रहे हैं। शेर है, कोई शेर नहीं है, शेर नहीं है, नहीं है शेर, गिद्दड़ है, गिद्दड़ भाग जाता है।
भागने वाला है गिद्दर। जो केंद्र सरकार है वो संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक प्रावधानों को नष्ट करने पर लगी हुई है। भारतीय संप्रभुता को, समाजवाद को, पूंजीपति को नष्ट करने का प्रयास, संघीय ढांचा को नष्ट करने का प्रयास, क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास, महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास। तो इसी के विरोध में मोदी जी तो देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। ये सिर्फ चाइना पाकिस्तान थर-थर कांपता है। नहीं कांपता है। चाइना भारत को चारों ओर से घेर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी उसकी सफल होती जा रही है। मोदी जी मंदिर बनवा दिए ना। मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवाया कि वो बनाए? सरकार का यही काम है कि धार्मिक उन्माद उत्पन्न करे। सरकार का काम ये कभी हिंदू खतरे में है। नहीं, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। भारत में सभी लोग सुरक्षित हैं। कोई धार्मिक समुदाय, कोई जाति, कोई वर्ग खतरे में नहीं है। भारतीय संविधान सभी के सुरक्षा नहीं चाहिए आप लोग? नहीं, एकदम नहीं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। उन्होंने एक नारा दिया था कि इस देश के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज नरेंद्र मोदी जी आपका वो नारा का तार तार हो गया कि इस देश की हमारी महिलाएं जो पहलवान थी, गोल्ड मेडलिस्ट उनको प्राप्त हुआ था, वैसी महिलाओं को आपके सांसद ब्रजभूषण जी ने उनके प्रतिष्ठा को, उनके इज्जत को तार तार करने का काम किया। और आप मौन हैं। आप अपने सांसद को बचा रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे सांसद आपके पार्टी, आपके भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं जो इस देश के महिला पहलवानों के साथ, उसके मान सम्मान के साथ आप बचाने का काम कर रहे हैं। अभी सर, अभी जो डिटेल आया है द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, 2 FIR में 10 मोलेस्टेशन के 10 है ना केस उसमें से दर्ज हुए हैं। डिटेल उस केस का आया है और काफ़ी गंभीर संगीन मामला है। ब्रेस्ट को जो है टच करना, सांस है ना, सांस चेक करने के माध्यम से। तो क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं पकड़ रही है उनको? यही तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि जैसे कि पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के बहुत करीब सांसद है, करीबी सांसद हैं, और वैसे करीबी सांसद को किसी के लिए कानून सम्मत काम होगा, किसी के लिए कोई कानून नहीं काम करेगा। ये दोहरी नीति इस देश में, बाबा साहेब अम्बेडकर के भारत के संविधान में ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक खबर है सर, 9 तारीख को जितने भी धर्मगुरु हैं बनारस में, हरिद्वार में, वो लोग ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में रैली निकालने वाले हैं। धर्मगुरु तो हो सकता है, ये मालूम नहीं है, लेकिन जो आपने धर्मगुरु कह दिया तो धर्मगुरु इस देश की जनता नहीं न है, इस देश के आम आवाम नहीं न है, इस देश के पॉलिटिकल पार्टी नहीं न है। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी से लेके आम जनता, इस देश की महिलाएं जब सुरक्षित नहीं रह सकती है। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आपके देश में क्या मजबूरी सर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति है क्या इसमें? हम सबों को तो यही लग रहा है कि आप बचा रहे हैं, आप बचा रहे हैं और बचा कर अपना वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप चुनाव को, आगामी चुनाव 2024 को देख रहे हैं, लेकिन आपका दाल गलने वाला नहीं है। एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी जी, वो बता रहे हैं कि बेटियां जब गंगा में मेडल बहा सकती है, 10 करोड़ रुपया जो मिला था इनाम में वापस कर दे, 1 लाख का सैलरी मिलता है रेलवे में वापस कर दे। जो पत्रकारिता हो रही है एक जगह भी बेटियों के पक्ष में नहीं हो पा रही टीवी अखबार की, इस पे आप लोग का क्या राय है? नहीं, हम लोग का राय है कि बेटियों को और आगे बढ़ाया जाए और उसको हर स्टेट में, हर राज्य में उसको सम्मानित किया जाए। उसको ये तो आज के माहौल में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, सरकार का एक ही काम है। तो कई बार हमारे आदरणीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन बाबू ने कई बार कहा कि इस देश के जो मीडिया के साथी हैं, कुछ साथी जो उच्च पदों पर हैं, वो तो केंद्र सरकार से मिले हुए हैं, कैसे दिखा सकते हैं आवाम की बातों को, गरीब की बातों को, और जो समस्याओं से जूझ रहा है। आपने देखा ना बेरोजगारी की बात हो रही है इस देश में, ना रोजगार देने की बात हो रही है,
और न किसानों की बात हो रही है, न नौकरियों की बात हो रही है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है। सारा का सर सारा ये सब की बात होगी तो धर्म खतरे में है, कौन बचा? टीवी अखबार आजकल धर्म बचा रहा है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। हैं? धर्म सबको धर्म रक्षा में लगा दिया गया है। धर्म से आम आवाम को बहुत कुछ लेना देना नहीं है। धर्म अपने जगह पर है। धर्म का काम है समाज में सद्भावना व्याप्त करना, समाज में भाईचारा व्याप्त करना, लोगों को जोड़ कर लेकर चलना। धर्म का काम राजनीति को प्रभावित करना नहीं। सर चुनाव आएगा ना, राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और ताजमहल का नाम बदल के राम महल हो जाएगा, ज्ञान व्यापी पर चर्चा शुरू होगा, तो आपका सारा ये जो है ना रोजी रोटी रोजगार का मसला वो हवा में उड़ जाएगा। सर देखिए, धर्म और राम के बारे में हम लोगों ने कहा कि राम सबके हैं, जन जन में व्याप्त हैं। तो उस सेवरी के राम, पॉलिटिकल यूज हो रहा है, आपके पास क्या काट है इसका? हमें सेवरी के राम की जरूरत है, नहीं कि आज के नए रूप के अवतार के राम की जरूरत। हमें सेवरी की राम चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। इस प्रकार से यहाँ पे हजारों की संख्या में तादाद में महागठबंधन के साथी जुटे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं। महिला खिलाड़ियों के सम्मान में ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।